क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो सोई हुई है? एक ऐसी ऊर्जा जो जाग जाए तो जीवन बदल जाए? आज का ये वीडियो उसी छिपी हुई ऊर्जा, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में है। ये सिर्फ रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरने वाली ऊर्जा का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की उड़ान का द्वार है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सुषुम्ना क्या है, कैसे जागती है और जब ये सक्रिय होती है तो मनुष्य की चेतना किस ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये योगियों द्वारा अनुभव की गई सच्चाई है। धीरे धीरे सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। कभी कभी रात के बिल्कुल शांत पलों में, जब मन की सारी आवाजें थम जाती हैं, तो भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। जैसे कुछ है जो चल रहा है लेकिन दिखता नहीं, कुछ जो भीतर बह रहा है पर जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वही है ऊर्जा, और उसी ऊर्जा का सबसे पवित्र मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी। हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक अदृश्य मार्ग है, एक ऊर्जा चैनल जो आपको शरीर से आत्मा से जोड़ता है। योग के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, मनुष्य के भीतर 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र की तरह ठंडी, पिंगला सूर्य की तरह गर्म, और सुषुम्ना वो संतुलन है जहां ये दोनों एक हो जाते हैं। यही वो क्षण होता है जब साधक द्वैत से आगे बढ़ता है, जहां मैं और तू का फर्क मिट जाता है, जहां सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक। यही यात्रा आत्मा की उड़ान कहलाती है। लेकिन ये उड़ान आसान नहीं। ये न शरीर से है न मन से, ये उस ऊर्जा से है जो हमारे भीतर हजारों वर्षों से सोई हुई है। योग इसे कुंडलिनी कहते हैं, एक सर्पाकार शक्ति जो रीढ़ की जड़ में सोई रहती है। जब साधक साधना करता है, ध्यान, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता है, तो धीरे धीरे ये शक्ति जागने लगती है। और तब जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है तो ऊर्जा सीधी ऊपर की ओर दौड़ पड़ती है। यही चढ़ाई है आत्मा की असली उड़ान। सोचो, एक ऐसा क्षण जब भीतर कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक प्रवाह है, ऊर्जा का, प्रकाश का और शांति का। यही है सुषुम्ना का अनुभव। कोई बाहरी यात्रा नहीं, ये भीतर लौटने का रास्ता है। योग के ग्रंथों में कहा गया है, जब तक इड़ा और पिंगला संतुलित नहीं होते, सुषुम्ना नहीं खुलती। इड़ा से आती है करुणा, पिंगला से आती है शक्ति, और सुषुम्ना से जन्म लेती है चेतना। जब ये तीनों मिलते हैं तब साधक एक नया जन्म लेता है। शरीर वही, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। हर चीज में प्रकाश दिखने लगता है। सुषुम्ना का उदय किसी योगासन या मुद्रा का परिणाम नहीं होता, ये भीतर की शुद्धता का परिणाम है। जिस दिन तुम अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, वो दिन होता है जब सुषुम्ना स्वयं खुल जाती है। क्योंकि ये द्वार बल से नहीं खुलता, ये प्रेम से खुलता है। सुषुम्ना का मार्ग है ऊर्जा की सीढ़ी चढ़ना, मूलाधार से सहस्त्रार तक उठना और हर चक्र पर अपने भीतर छिपे संसारों को पार करना। हर चक्र एक कहानी है, हर स्तर एक परीक्षा। मूलाधार में भय, स्वादिष्ठान में वासना, मणिपुर में शक्ति, अनाहत में प्रेम, विशुद्ध में सत्य, आज्ञा में दृष्टि और सहस्त्रार में मुक्ति। जब ये यात्रा पूरी होती है तो साधक स्वयं को शरीर नहीं, चेतना के रूप में देखता है, और तभी आत्मा अपनी असली उड़ान भरती है। कहते हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह खुल जाती है तो भीतर एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, एक ओम की गूंज जो बाहरी कान से नहीं, भीतर की आत्मा से सुनी जाती है। वो ध्वनि ही साक्षी है कि अब साधक मुक्त हो गया है। ये था पहला भाग, सुषुम्ना नाड़ी, आत्मा की उड़ान की शुरुआत। आगे के भागों में हम विस्तार से जानेंगे कि हर चक्र पर क्या परिवर्तन होता है,
कैसे साधना के द्वारा इस ऊर्जा को जागृत किया जाता है और क्या होता है जब ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। अगर ये सुनकर तुम्हारे भीतर भी कोई हलचल हुई है तो अगले भाग को जरूर सुनना, क्योंकि ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। भाग 2। पहले भाग में हमने जाना कि सुषुम्ना नाड़ी आत्मा की उड़ान का द्वार है। अब समझते हैं कि जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो भीतर क्या-क्या बदलता है। पहला चरण, मूलाधार चक्र, रूट चक्रा। ये यात्रा शुरू होती है रीढ़ की जड़ से। मूलाधार चक्र, जिसका स्थान गुदा और जननेंद्रिय के बीच में है। यहीं सोई है कुंडलिनी, यहीं से शुरू होती है ऊर्जा की पहली हलचल। मूलाधार डर, असुरक्षा और जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा है। जब ऊर्जा यहाँ फंसी होती है, मनुष्य हर चीज से डरता है, भविष्य से, खोने से, मृत्यु से। लेकिन जब ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से ये चक्र संतुलित होता है तो भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, एक एहसास कि मैं सुरक्षित हूं। और यही सुरक्षा ऊर्जा को अगला कदम उठाने का साहस देती है। दूसरा चरण, स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्रा। रीढ़ से थोड़ा ऊपर नाभि के नीचे स्थित है स्वादिष्ठान चक्र। ये भावनाओं, इच्छाओं और क्रिएटिविटी से जुड़ा है। यहाँ मनुष्य अपनी वासनाओं, अपने पास्ट और अपनी अपूर्ण इच्छाओं से बंधा होता है। यही मन सबसे ज्यादा उथल-पुथल में रहता है। यहाँ साधक को खुद से सामना करना पड़ता है, अपने भय से, अपनी आदतों से, अपनी भावनाओं से, क्योंकि जब तक भीतर की गंदगी साफ नहीं होगी, ऊर्जा ऊपर नहीं जाएगी। और जब साधक इसे पार कर लेता है तो भावनाएं अब उसे चलाती नहीं, वो भावनाओं का साक्षी बन जाता है। तीसरा चरण, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। नाभि के क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र है। ये शक्ति, आत्मविश्वास और अहंकार का केंद्र है। यहीं से व्यक्ति अपने मैं की पहचान बनाता है। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं कितना बड़ा हूं। अगर ये चक्र असंतुलित है तो इंसान हमेशा तुलना में जीता है, दूसरों को हराने, खुद को साबित करने की चाह में। लेकिन जब सुषुम्ना की ऊर्जा यहां से गुजरती है तो अहंकार पिघलने लगता है। अब शक्ति नियंत्रण का साधन नहीं रहती, वो करुणा का रूप ले लेती है। और यही वो बिंदु है जहां साधक बाहर नहीं, भीतर विजयी होता है। चौथा चरण, अनाहत चक्र। सीने के बीच स्थित ये चक्र है प्रेम का केंद्र। यहां पहुंचते ही ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। अब साधक शक्ति से प्रेम की ओर मुड़ता है। अब वो जीतना नहीं चाहता, वो जोड़ना चाहता है। अनाहत चक्र खुलता है तो भीतर से एक अद्भुत मिठास फैलती है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर अनुभव, सब ईश्वर का रूप लगते हैं। यहाँ साधक पहली बार समझता है कि आत्मा अकेली नहीं है, हर आत्मा उसी एक चेतना से जन्मी है। यही वो क्षण होता है जहां आध्यात्मिक यात्रा प्रेम में बदल जाती है। पांचवां चरण, विशुद्ध चक्र। गले में स्थित ये चक्र है अभिव्यक्ति और सत्य का द्वार। अब ऊर्जा शब्दों में बदलती है, लेकिन ये शब्द केवल बोलने के नहीं, अस्तित्व के होते हैं। जब ये चक्र खुलता है तो व्यक्ति सच बोलने लगता है, न दूसरों के लिए, न खुद को साबित करने के लिए, बस इसलिए क्योंकि सत्य उसकी प्रकृति बन चुका होता है। यहाँ आवाज साधक की नहीं रहती, ये चेतना की आवाज बन जाती है। छठा चरण, आज्ञा चक्र। भौंओं के बीच स्थित ये चक्र है दृष्टि का केंद्र। यहाँ साधक बाहरी आंखें बंद करता है और भीतर की आंख खुलती है। यहाँ पहुंचना मतलब माया से परे देखना, जो वास्तविक है उसे पहचानना। अब विचार नहीं चलते, अब केवल दृष्टि बचती है। अब दिखता वही है जो वास्तव में है। यहाँ साधक को पहली बार अनुभव होता है कि वो शरीर नहीं, चेतना है। सातवां चरण, सहस्त्रार चक्र। सिर के शीर्ष पर स्थित ये चक्र है यात्रा का अंतिम बिंदु, जहां ऊर्जा मिलती है अनंत से। यहाँ कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, सिर्फ समर्पण है। जब सुषुम्ना की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है तो साधक विलीन हो जाता है। अब न शरीर बचता है, न मन, सिर्फ अनुभव बचता है अस्तित्व का। ये मुक्ति है, ये वही क्षण है जिसे योगी समाधि कहते हैं। और देखो, यही सुषुम्ना की उड़ान है। ऊर्जा उठती नहीं, वो लौटती है, अपनी जड़ की ओर, अपने स्रोत की ओर।
यही यात्रा बार बार दोहराई जाती है। हर जन्म में, हर ध्यान में, हर बार साधक कोशिश करता है थोड़ा और ऊपर उठने की। तो जब अगली बार ध्यान में बैठो तो अपनी रीढ़ पर ध्यान देना, उस अदृश्य मार्ग पर जो तुम्हारे भीतर है। वही सुषुम्ना है, वही तुम्हारी आत्मा की उड़ान का द्वार है। सुषुम्ना नाड़ी, इसके बारे में सुनना आसान है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा शरीर से नहीं, अहंकार से शुरू होती है और वहीं खत्म भी। सुषुम्ना की साधना, अनुभव की शुरुआत। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना होता है। सांस ही वो पुल है जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों को जोड़ती है। धीरे धीरे जब सांस संतुलित होती है तो दोनों नासिकाओं से समान प्राण बहने लगते हैं। यही सुषुम्ना की साधना, अनुभव की शुरुआत। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना होता है। सांस ही वो पुल है जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों को जोड़ती है। धीरे धीरे जब सांस संतुलित होती है तो दोनों नासिकाओं से समान प्राण बहने लगते हैं। यही पहला संकेत है कि सुषुम्ना का द्वार खुलने लगा है। इस समय भीतर एक गहराई उतरती है, जैसे समय ठहर गया हो। मन शांत, शरीर हल्का और ध्यान एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। इसी क्षण ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर बहने लगती है। ये प्रवाह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन साधक के लिए ये सब कुछ बदल देता है। सुषुम्ना का जागरण, परिवर्तन की लहर। जब सुषुम्ना जागती है तो भीतर एक गर्माहट महसूस होती है। कभी रीढ़ में कंपन, कभी सिर में हल्का प्रकाश। लेकिन असली परिवर्तन भीतर होता है। अचानक मन के विचार टूटने लगते हैं, भावनाएं शांत हो जाती हैं और चेतना ऊपर उठने लगती है। अब साधक सोचने वाला नहीं रहता, वो देखने वाला बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई खेल नहीं है। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। अगर साधना गलत दिशा में हो तो ये व्यक्ति के मन, शरीर दोनों को असंतुलित कर सकती है। इसलिए योग परंपरा में कहा गया है कि गुरु के बिना ये द्वार नहीं खुलना चाहिए। सुषुम्ना की साधना अनुशासन, संयम और शुद्ध जीवन की मांग करती है। बिना इन तीनों के ऊर्जा नीचे ही रह जाती है और फिर वहीं उलझन, भ्रम और भय बन जाती है। जब ऊर्जा ऊपर पहुंचती है, जब सुषुम्ना से ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है, तो साधक अनुभव करता है कि वो स्वयं नहीं रहा। जैसे भीतर कुछ टूट गया हो, कुछ पिघल गया हो। अब कोई मैं नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। ये अनुभव शब्दों से परे है। कुछ साधक इसे दिव्य प्रकाश के रूप में देखते हैं, कुछ इसे ओम की अनहद ध्वनि के रूप में सुनते हैं और कुछ बस शून्य बन जाते हैं। सुषुम्ना और आत्मा की उड़ान। यही वो क्षण है जिसे योगी आत्मा की उड़ान कहते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा अब शरीर के बंधनों में नहीं रहती। वो ऊपर उठती हैं, जैसे अंधेरे से बाहर निकलकर सूरज की पहली किरण को छू लिया हो। ये न कोई स्वप्न है, न कल्पना। ये वही अवस्था है जहाँ बुद्ध ने निर्वाण पाया, जहाँ शिव ने ध्यान साधा, जहाँ हर साधक अंततः लौटता है। जीवन में इसका अर्थ क्या है? अब सवाल यह है कि क्या हर कोई इस अवस्था तक पहुंच सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए कोई मंत्र या चमत्कार नहीं, बल्कि सजगता चाहिए। हर दिन थोड़ी सी मौनता, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी ईमानदारी अपने भीतर देखने की। जब तुम हर पल में जागरूक रहना सीख जाते हो तो धीरे धीरे ऊर्जा खुद ब खुद संतुलित होने लगती है और फिर सुषुम्ना अपने आप खुल जाती है, क्योंकि वो किसी ताले से नहीं बंद, वो तो बस तुम्हारे अशांत मन से ढकी हुई है। सुषुम्ना की अनुभूति, मौन का स्पर्श। जब ये खुलती है तो भीतर एक मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें कोई खालीपन नहीं, बल्कि शांति की ठंडक और प्रेम की गर्माहट दोनों हैं। यही सुषुम्ना का अनुभव है, यही आत्मा की उड़ान है। अंतिम संदेश याद रखना, सुषुम्ना कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं, ये तुम्हारे भीतर की सच्चाई है। हर सांस, हर भावना, हर ध्यान
उसी की ओर एक कदम है। और जिस दिन तुम पूरी तरह भीतर लौट जाओगे, उस दिन ये मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। वहीं तुम्हें मिलेगा सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति। अगर इस वीडियो को सुनकर तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, कुछ महसूस हुआ है, तो उस भावना को जाने मत देना। वो तुम्हारा पहला कदम है। हर दिन 5 मिनट शांत बैठो, अपनी रीढ़ की ऊर्जा को महसूस करो और भीतर के मौन को सुनो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली उड़ान।